नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, ऐसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो है जीके का पार्ट पढ़ा रहा हूं। तो जीके का जो है मैं अब इसके पहले जो है क्या पढ़ा रहा था, हिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो मेरा जो हमारा जो हिस्ट्री है वो भी कंटिन्यू चलेगा, लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ जो है आज से मैं जो आप लोगों को जो है स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा। स्टैटिक जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो स्टैटिक जीके है ना, ये किसी भी एग्जाम में जैसे आता है वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि मतलब एक बार में आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। और स्टैटिक जीके इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है। और ये जो हिस्ट्री है ये भी जो है जो स्टैटिक जीके के ही अंतर्गत आता है, जिसको मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोगों को पता है। और जो आज से मैं जो स्टार्ट करूँगा वो हमारा स्टैटिक जीके जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का जो जो मैं टॉपिक आप लोगों को कवर करने वाला हूँ, ठीक है, वो आपका जो है एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, बिहार एसआई सब के लिए जो है इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं उसके आपको धीरे धीरे बता देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक करूँगा। तो भारत का की जनगणना 2011 में जो जनगणना हुई थी, आरबीआई के गवर्नर जो थे, फिर भारत के गवर्नर जनरल की सूची, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री में कराया ही है, मैं एक बार फिर से यहाँ पर भी रिवाइज करवा दूंगा। फिर मुगल सम्राटों की सूची, ये भी मैंने आपको हिस्ट्री में करवाया है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा ही। भारतीय संविधान के सूत्र, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, और भी इसमें है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। फिर है महत्वपूर्ण संस्थान और संग्रहालय, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस, म्यूजियम, स्थान, लोकेशन जो भी होगा। फिर भारतीय रेलवे एक नज़र में, ये भी हम लोग करेंगे। फिर भारत रत्न पुरस्कार संहिता जो होता है उसके विजेता हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि विदेशी जो देशों में भारतीय राजदूतों की सूची है हम लोग उसके बारे में भी करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके प्रमुख सूची। फिर विदेशी देशों के साथ भारत के संयुक्त अभ्यासों के, जो संयुक्त अभ्यास किया जाता है भारत का दूसरे दूसरे देशों के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय वर्षों की सूची हम लोग उसमें करेंगे। फिर दुनिया में जो है राष्ट्रीय एयरलाइंस, उसके बारे में हम लोग ये करेंगे। फिर प्रमुख उद्यान, फिर महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो, फिर 29 राज्य जो हमारे यहाँ उसकी राजधानी, उसके राज्यपाल, उसके मुख्यमंत्री, ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है वो तो हमारा स्टैटिक में नहीं है क्योंकि वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो इसके प्रथम हो गए, ठीक है, प्रथम वगैरह जो है क्या होगा, हमेशा सेम रहेंगे। प्रथम राज्यपाल हो गए, प्रथम मुख्यमंत्री हो गए। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो इसके बारे में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। उसका इसमें और एक टॉपिक बचता है क्या, प्रमुख खाद्य त्यौहार, जो त्यौहार होगा, जो खाने से रिलेटेड जो भी त्यौहार होगा उसके बारे में हम लोग करेंगे इसमें चर्चा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। नेक्स्ट है कि भारत में यूनेस्को एवं विश्व धरोहर स्थल, फिर उसके क्या सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे राज्य के हिसाब से। फिर क्या भारत में महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत में मिसाइलों की सूची, फिर भारत में स्टेट वाइज झीलों की सूची, फिर मेजर और माइनर सी पार्ट पोर्ट जो है। उसके बाद फिर क्या है, नोबेल, भारत से नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये आप लोग अच्छे से करवाऊंगा। उसके बाद फिर आते हैं यूपीएससी अध्यक्ष की सूची, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, फिर क्या है, 3 सशस्त्र बलों के जो सैन्य अभ्यास है, जो हम लोग का 3 सशस्त्र बल है, कौन सा है, तो इंडियन नेवी है, फिर इंडियन आर्मी है, फिर इंडियन एयरफोर्स है, ये सब के बारे में जो ये लोग सैन्य अभ्यास करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत में जो है हाथी रिजर्व की सूची पढ़ेंगे, भारत में जो वन अभ्यारण्य उसके बारे में पढ़ेंगे। सारा हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा स्ट्रेटेजी में। ठीक है, हमने बताया कि भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन अभियान, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में रिजर्वायर जो है, रिवर साइड सिटीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बायोफिस्टर रिजर्व, वेस्टलैंड टाइगर रिजर्व, सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत के कैबिनेट मंत्री एवं निर्वाचमानों क्षेत्रों के साथ जो कैबिनेट मंत्री, ये भी चेंज होता रहता है, तो इसको भी हम लोग जो अभी के रहेंगे वो तो करंट अफेयर्स में आपका डिस्कस हो ही रहा होगा। ठीक है, हो ही रहा है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री है यदि वो फर्स्ट वाला होगा कि फर्स्ट में कौन शिक्षा मंत्री थे, कौन थे, तो वो हम लोग जरूर डिस्कस कर लेंगे इसमें। ठीक है, उसके आते हैं भारत में ऐतिहासिक स्मारक जो है, जैसे ताजमहल हो गया, फिर कुतुब मीनार हो गया, ये सब किसने बनवाया है, कब बना है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भारत के जो प्रधानमंत्री 1997 से अभी तक हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो एक बार जो बन गए वो तो कभी चेंज नहीं होंगे, उनका नाम तो वही रहेगा। फिर आने वाले जो है वो स्टेटिक में नहीं आएगा, वो आपका करंट अफेयर्स में आएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये सब क्या है, ये जो है स्टैटिक है, क्योंकि जो ऐसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, राष्ट्रीय जो पशु है, इस तरह से हम लोग क्या है सब चीज़ देख लेंगे, तो क्या होगा, हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भारतीय नदी और बांध, कौन सा नदी पे कौन सा बांध है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर हवाई अड्डा, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा हवाई अड्डा है, सारा हम लोग जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। फिर हम लोग देखेंगे भारत में स्टेडियम, जैसे बहुत सारा स्टेडियम में कुछ के नाम भी चेंज हुए, जैसे फिरोज शाह कोटला का जो स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। इस तरह से और कौन सा स्टेडियम कहाँ है, जैसे हम लोग को पता है कि जो आपका महाराष्ट्र में 2 स्टेडियम है, एक ब्रेबोन स्टेडियम है, एक आपका
वानखेड़े स्टेडियम है, इसी तरह से जैसे कटक में है स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम है, फिर बहुत सारा स्टेडियम है, गुजरात में है स्टेडियम। तो जहाँ जहाँ जो जो स्टेडियम होगा सबके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिर अंतरिक्ष केंद्र और अंतरिक्ष एजेंसियाँ जहाँ पे जो है नासा वगैरह है या फिर इसरो है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिर क्या है महत्वपूर्ण जो है बैंकिंग शर्तें हैं, इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर भारत में पक्षी अभ्यारण्य, इसको करेंगे। फिर बाघ करेंगे। फिर सरकारी योजनाएं और नीति करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय। फिर महत्वपूर्ण जो है भारत में महत्वपूर्ण सरकार पुरस्कार जो है, जैसे पुरस्कार जो भी होता है, जैसे पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, सबका चर्चा हम लोग स्टैटिक पार्ट में करेंगे। फिर जो दुनिया की महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, तो मैंने जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा है उसे हम लोग डूरंड रेखा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान से जो है उसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं या एलओसी बोलते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर राज्य और उनके नृत्य की सूची पढ़ेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा होता है, बिहू कहाँ का है, फिर और कुचिपुड़ी कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कौन से राज्य में कहाँ है। फिर उसके बाद क्या है कि जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका इतिहास है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्रसिद्ध मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। तो ये सब जो कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। ये सब के बारे में हम लोग फिर इसमें भी चर्चा करेंगे। फिर महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं, जो भारत का सीमा रेखाएं कौन कौन से देश से कैसे कैसे मिलती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर चाहे क्या है संघ रेल बजट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक पार्ट में, ठीक है। और आगे देखते हैं और कौन सा टॉपिक बच गया हमारा, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे इसमें। फिर इसमें और आता है क्या, भारत में प्रसिद्ध स्थान आता है। फिर भारत के राज्यों के प्रतीक जो होता है, जैसे कि बिहार का राज्य का कौन सा राज्य पशु है, राष्ट्रीय राज्य का पशु है। फिर उसके बाद सारा इसका राज्य का हम लोग देखेंगे। फिर प्रसिद्ध गुफाएं हैं, जैसे एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सब भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर क्या भारत में अंतरिक्ष केंद्रों की सूची है। फिर 10 सुपरलिस्टिक सूची है, जैसे भारत और विश्व में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे लंबी घर, ये सब हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग इसको जरूर डिस्कस करेंगे। फिर क्या भारत में झरने की सूची है। फिर भारत में अंतरिक्ष केंद्रों की सूची है। फिर भारत देशों के जो है विभिन्न देशों के राष्ट्रपिता, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो हम लोग सब जानते हैं कौन है, तो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। और जो हम लोग जो उसके बाद भी और भी पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, भारत में प्रथम जो पुरुष में कौन कौन प्रथम थे, महिला में कौन कौन प्रथम थी, तो सारे के बारे में हम लोग जो है स्टैटिक पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत में जो महिलाओं का प्रथम, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्टैटिक जीके का जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, मतलब भारत में किसी भी क्षेत्र में जो प्रथम महिलाएं कौन कौन सी क्या हुई थी और किस किस पद पे विराजमान थी, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि फर्स्ट इंडियन वुमेन और भारत में प्रथम महिलाएं कौन कौन सी थी, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला टीम की जो क्रिकेट की जो कप्तान है वो कौन थी। जो भारतीय महिला टीम है कप्तान वो कौन थी, अभी हम लोग जानते हैं भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है, ठीक है। इसके पहले कौन थी, तो मिताली राज थी, सब हम लोग को पता है। लेकिन प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जो कप्तान थी वो कौन थी, वह थी शांत रंगास्वामी या शांता रंगास्वामी नाम था इनका, ठीक है। और ये कब से कब तक कप्तानी किया था, तो इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो कप्तानी किया था वो 1976 में किया था। किसके विरुद्ध किया था, तो वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट टीम के विरुद्ध किया था इन्होंने, ठीक है। ये याद रखना है हम लोग को, 1976 में किसके विरुद्ध किया था, तो वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट की टीम के विरुद्ध में। और इन्होंने जो है कब कैप्टेंसी किया था फर्स्ट टाइम जो है, तो 1976 में, ठीक है। और उसके बाद जो है और इन्होंने कब से कब तक किया था, तो 1991 तक किया था, ठीक है। और ये कहाँ किए हैं, तो ये कर्नाटका की है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट टाइम जो इनको क्या किया था, 16 टेस्ट मैचों के लिए जो है कप्तान बनाया गया था, ठीक है। ये सब हम लोग को इंपॉर्टेंट रखना है। ये लोग जो ये किया, इन्होंने क्या है 16 टेस्ट मैचों में जो है कप्तानी की थी, ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम की कप्तान है वो कौन हो गई, तो शांता रंगा स्वामी हो गई, जो कि कर्नाटक की है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाया तो मैंने उसमें बताया था कि जो रजिया सुल्ताना थी, ये इन्होंने कब शासन किया था, तो 1236 तक। और ये कौन से वंश की थी, तो ये गुलाम वंश की थी, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसके जो फादर का नाम था मैंने वो भी बताया, तो क्या नाम था, इल्तुतमिश नाम था, ठीक है। ये सारा मैंने पढ़ाया था, आप लोग जो है एक बार जाकर के जरूर हिस्ट्री का जो हमारा लेक्चर है उसको जरूर देख लेंगे, तो उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहली महिला शासिका कौन थी या शासक कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्ताना, ठीक है। इन्होंने कब शासन किया था, तो 1236 में। कौन सा वंश, तो गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, कौन थी, तो एनी बेसेंट है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था जब हम लोग जो है आधुनिक भारत का जब पाठ कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि एनी बेसेंट जो है वो क्या थी, भारतीय महिला कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी प्रथम महिला थी। कब बनी थी ये, तो 1917 में बनी थी। और एनी बेसेंट के बारे में मैंने बताया था जो है इन्होंने क्या होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी,
तो मद्रास में की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इनके साथ और एक होम रूल की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, वो किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ये सारा जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। और मैं जो है पिछले जो ये आपका जो आधुनिक हिस्ट्री का पार्ट है उसमें सारा चीज़ डिस्कस किया है, आप लोग एक बार उसका वीडियो जरूर जा करके देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला कौन अध्यक्ष थी। ये एनी बेसेंट क्या थी, ये तो भारतीय नहीं थी, लेकिन ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष, तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर नोट कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम क्रांतिकारी महिला कौन थी। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, तो 1857 से हम लोग जानते हैं कब तक, तो 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम चला था, ठीक है। तब 1947 में जो है 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो प्रथम भारतीय महिला जो क्रांतिकारी थी वो कौन थी, वो थी मैडम कामा, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 13 अगस्त 1936 को हुआ था, ठीक है। 13 अगस्त 1900 सॉरी जो जन्म हुआ था, ये मृत्यु का है 13 अगस्त 1936, और जो जन्म हुआ था ये हुआ था 24 सितंबर 1861, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। क्या है 1861 इनका जो डेट ऑफ बर्थ, ये है ईयर ऑफ बर्थ है। और जो इनका जो डेट ये है, जो जो मरी थी ये, तो कब मरी थी, तो 13 अगस्त 1936 ईस्वी को, ठीक है, 1936 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि देश के किसी राज्य विधायकी की प्रथम महिला विधायिका कौन थी। तो जो देश के किसी राज्य की जो विधायकी की प्रथम महिला विधायिका थी वह कौन थी, तो वो थी डॉक्टर एस मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी। ये कौन से कहाँ की थी, तो मद्रास विधानसभा की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और कब बनी थी, तो 1926 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। देश के किसी राज्य की विधायिका की प्रथम महिला विधायिका तो डॉक्टर एस मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी, कहाँ, तो मद्रास विधान परिषद, कब, 1926 ईस्वी में, ठीक है। नोट करते जाएंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका उत्तर रहेगा श्रीमती सन्नो देवी। और ये कहाँ की थी, तो ये हरियाणा की थी, ठीक है। हरियाणा विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये जो उसी समय जो हरियाणा विधानसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर भी इनको बुलाया था, तो फर्स्ट महिला स्पीकर भी ये है हरियाणा विधानसभा की, और जो प्रथम महिला अध्यक्ष भी है यही है श्रीमती सन्नो देवी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देश के किसी राज्य के मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री, तो मैंने बताया भी था, तो वो कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विजया लक्ष्मी पंडित यही थी, ठीक है। इन्होंने कब ये किया था, तो संयुक्त प्रांत कब किया था, तो 1937 ईस्वी में ये बनी थी क्या, प्रथम महिला मंत्री, ठीक है। अब अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। ये सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को भी पता होगा। तो सुचेता कृपलानी जो है कहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो उत्तर प्रदेश की। कब बनी थी, तो 1963 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे, ठीक है। कौन सी थी, तो देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी, कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की, 1963 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि देश के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को मैंने अभी जस्ट बताया इनके बारे में। ये कौन थी, तो ये जो थी कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कहाँ की, तो कांग्रेस की, ठीक है। भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम कांग्रेस की थी, ठीक है। उसके बाद ये क्या थी, तो उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम राज्यपाल थी। मतलब पूरे भारत में जो है प्रथम भारत की जो है प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। ये कब कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। और कब बनी थी, तो बनी थी 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है। ये हम लोग जानते ही हैं, तो वो मायावती थी। इसके पहले जो है जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी के पहले, तो वो मायावती ही थी। अखिलेश जी के बाद आए योगी जी, ठीक है। तो उनके पहले मायावती जी थी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो हम सभी को पता है, फिर भी आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ, वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी देवी थी। और ये कब से कब तक, ये कब बनी थी, तो 1966 में बनी थी। और इनके फादर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये सब आप लोगों को याद रखना है, कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये इनके फादर थे। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, कब, 1966 में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका की प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो राधा भाई जो सुब्रायन थी। ये कब बनी थी, तो 1938 में बनी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि
राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? तो वो थी वायलेट अल्वा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक दो बार आया हुआ भी है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे। तो क्या था, तो राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति तो वायलेट अल्वा कब बनी थी? तो 1962 में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है कि राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीएस रमा देवी। ये कब बनी थी? 1993 में। जो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव तो बीएस रमा देवी 1993 में। इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करेंगे आप लोग। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? ये आप लोग इसमें जरूर नोट कीजिए, महिला अभिनेत्री बोला जाता है। ठीक है, बोला जा रहा है महिला जो है ये नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ महिला अभिनेत्री बोला जा रहा है। ये हो जाएगी कौन सी? तो जानकी रामचंद्रन। ये कहाँ की बनी थी? तो तमिलनाडु की बनी थी। कब? 1987। मतलब ये जो थी, जो तमिल सिनेमा की क्या थी? हीरोइन थी। ठीक है, उसके बाद ये क्या किया, इन्होंने राजनीतिक में कैरियर लिया अपना रखा और इन्होंने जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर 1987 को शपथ लिया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि देश के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो तारा चेरियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। ये कौन है? तो तारा चेरियन। तारा चेरियन कौन थी? तो देश के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर। ठीक है, तो कौन थी? तारा चेरियन। ठीक है, तो मेयर से आप लोग याद कर सकते हैं, मेयर, चेयर, चेरियन, इस तरह से करके, तो ये आपको याद रहेगा। तो कहाँ की थी? तो मद्रास की थी, 1957 में ये बनी थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि देश की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। कहाँ की राजदूत थी ये? तो सोवियत संघ की। कब बनी थी? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1947 को इन्हें, विजया लक्ष्मी पंडित जी को कहाँ का राजदूत बनाया गया था? तो सोवियत संघ मतलब रूस का बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी जो मुंसिफ थी, मतलब जो फर्स्ट न्यायिक अधिकारी जो बोल सकते हैं, मुंसिफ जो बोल सकते हैं, वो कौन थी? तो अन्ना चंडी थी। ठीक है, ये कहाँ पे था? तो जो भूपू है ट्रांटकोवर राज था, वहाँ कब बनी थी? तो 1937 में बनी थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यही थी, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और इन्हें कब बनाया गया था? तो 1953 में बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर नोट करते जाएंगे। विजया लक्ष्मी पंडित जो है, इनका जो है इतिहास में बहुत अच्छा नाम है, तो इसलिए जो इनके बारे में जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको जरूर नोट करते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देश की प्रथम महिला अधिवक्ता कौन है? मतलब जो वकील जिसको बोलते हैं, एडवोकेट जो है, वो कौन थी? तो देश की प्रथम महिला अधिवक्ता जो थी, उनका नाम था रेगिना गुहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करेंगे। रेगिना गुहा जो था, ये थी, ये देश की प्रथम महिला अधिवक्ता थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश की प्रथम महिला बैरिस्टर कौन थी? तो कोर्नोलिया सोरोबजी। ये कहाँ की थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो है प्रथम महिला बैरिस्टर थी। कब बनी थी? तो 1923 में बनी थी। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है बता रहा हूँ मैं आपको, एसएससी में आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यह यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जो है बिहार एसआई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जो है आप लोग जरूर इसको नोट करेंगे। तो ये क्या है? तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति अन्ना चंडी। कहाँ की थी? तो केरल उच्च न्यायालय की। कब बनी थी? तो 1959 में। अन्ना चंडी, इससे हम लोग जरूर याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी न्यायमूर्ति लीला शेठ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ की थी ये? तो हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की थी। ठीक है, कब बनी थी? तो 1991 में बनी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे? तो हाई कोर्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला, मतलब जो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीवी। ये कब बनी थी? तो 1989 में बनी थी, 1989 में बनी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आयकर न्यायाधिकरण की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा ही थी। यही जो थी, ये आयकर न्यायाधिकरण की जो है प्रथम महिला भी सदस्य थी। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संघीय लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू। ये कब बनी थी? 1992 में बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वेनिस फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन लायन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह कौन थी? तो मीरा नायर। जो फिल्म का नाम था क्या? मानसून वेडिंग जो है ये था।
कब इनको पुरस्कार मिला था? 2001 में मिला था, ठीक है, मीरा नायर को। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार कि वेनिस फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन लायन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कौन थी? तो मीरा नायर। फिल्म क्या था? मानसून वेडिंग। और कब बना था? तो 2001 में बना था और 2001 में ही इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सेना मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी विमला देवी। इन्हें कब मेडल मिला था? तो 1988 से, मतलब 1988 में इन्हें मेडल मिला था, सेना मेडल। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के बारे में बताया था, जो फर्स्ट महिला जो प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वही थी, ये इंदिरा गांधी ही थी हमारे देश की। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। ठीक है, इसको हम लोग जरूर याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम महिला सर्जन प्रेमा मुखर्जी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो महिला है, सर्जन है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो है नर्स से अपने जो पेशेंट है उससे क्या करते हैं? प्रेम करती है, तो इसीलिए इससे हम लोग इसको याद करेंगे, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। ठीक है, ये कुछ कुछ ट्रिक्स भी है जो मैं आपको देता रहूँगा। तो देश की पहली महिला सर्जन, तो सर्जन मतलब डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? अपने मरीज से प्रेम करता है, तो प्रेम से क्या बन गया? प्रेमा मुखर्जी बन गया। ठीक है, इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है कि अशोक चक्र मतलब वर्तमान का जो शौर्य चक्र है वो प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ग्लोरिया बेरी। ठीक है, इनको क्या कब मिला था? तो मरणोपरांत मिला था, जब ये शहीद हो गई थी उसके बाद जो है इन्हें अशोक चक्र मिला था। ठीक है, तो वर्तमान में ये कौन सा होता है? ये शौर्य चक्र होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी नीरजा मिश्रा। ठीक है, नीरजा मिश्र जो थी, इनको कब मिला था? तो मरणोपरांत मिला था। और ये इसके बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप लोग मूवी देख सकते हैं। वो कौन सी मूवी थी? तो नीरजा मूवी थी। नीरजा मूवी, इसमें जो एक्टिंग किया है किसने किया है? तो सोनम कपूर ने किया है। ये मूवी आप लोग जरूर जाकर देखें, बहुत अच्छी मूवी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो नीरजा मूवी से ये रिलेटेड है कौन सा? तो जो नीरजा मिश्रा थी, अशोक चक्र मिला था इनको, प्रथम महिला थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जो विजेता है प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा। ठीक है, इन्हें क्या चीज़ के लिए मिला था? तो पीस के लिए मिला था। ठीक है, पीस के लिए मिला था, मतलब शांति के लिए जो है इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, मैं आप लोग के लिए जो एक बार नोबेल पुरस्कार का भी लेके आऊँगा कि हमारे जो भारत में कितने भारतीय और जो ब्रिटिश लोग या जो भी भारत से आकर के बसे हैं, जैसे कि भारत में आके बसे हैं दलाई लामा, ये सब जो कितने आदमी को भारत में नोबेल पुरस्कार मिला है, मैं एक बार वो भी टॉपिक आप लोग के लिए लेके आऊँगा। वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, बट लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला है वो कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। इनको कब मिला था? तो 1978 में मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? तो शांति के लिए मिला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी, जो कि हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, वही जो है भारत रत्न से भी सम्मानित हुई हैं। और ये कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में हुई थी, मतलब 1971 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न जो भी इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है उसको पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसको पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी आशा पूर्णा देवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट करेंगे। आशा पूर्णा देवी, इनको कब मिला था? 1976 में मिला था। कौन सा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब? तो पाने वाली प्रथम महिला कब मिला था? तो 1976 में मिला था। नाम आशा पूर्णा देवी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अमृता प्रीतम। इन्हें कब मिला था? तो 1956 में मिला था। साहित्य अकादमी जो है साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, जो आदमी साहित्य के क्षेत्र में अच्छा योगदान देते हैं उनको जो है पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी। तो पहला महिला जो थी जिन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था वो मिला था अमृता प्रीतम को। ठीक है, कब मिला था? तो 1956 में मिला था। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इसका भी ट्रिक है कि साहित्य जो है, साहित्य मतलब क्या होता है? कोई भी साहित्य हम लोग पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है? हम लोग अमृत मिलता है, मतलब अमृतवाणी मिलती है। ठीक है, तो अमृतवाणी से हम लोग याद करेंगे अमृता प्रीतम। ठीक है, साहित्य से क्या होता है? आदमी को प्रेम होता है, तो प्रीतम का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। तो साहित्य अकादमी का जो प्रथम महिला होंगी वो कौन होगी? अमृता प्रीतम होगी। कब? तो 1956 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो मूर्ति देवी से पुरस्कार सम्मानित जो प्रथम महिला है वो कौन है? तो प्रतिभा राय है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो मूर्ति का जो एक और पर्यायवाची शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमा। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतिमा। तो प्रतिमा से बन गया प्रतिभा। ठीक है, इस चीज को हम लोग याद करेंगे। तो मूर्ति देवी जो है वो पुरस्कार से सम्मानित जो है प्रथम महिला कौन है? तो प्रतिभा राय।
और प्रतिभा राय को कैसे हम लोग याद करेंगे, तो मूर्ति का पर्यायवाची एक और शब्द होता है क्या, तो प्रतिमा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्रिक भी थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे, देखते रहेंगे तो जरूर आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अर्जुन पुरस्कार से जो है विभूषित प्रथम महिला कौन है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस में दिया जाता है, तो खेल में दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला ये हम लोग को जानना है कि किस में दिया जाता है, तो खेल में दिया जाता है। ठीक है, खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है वो कौन थी, तो एन लम्सडेन थी। ठीक है, कौन थी, एम लम्सडेन। कब मिला था इनको, तो हॉकी कब मिला था, कब, तो 1971 में। मतलब ये हॉकी खेलती थी, हॉकी के क्षेत्र में इनका योगदान था। तो इन्हें कब पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 1971 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम लोग, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, तो देविका रानी रोरिक। इन्हें कब मिला था, तो 1969 में मिला था। तो लेनिन शांति भी शांति का पुरस्कार होता है, ये कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। किनको दिया था, तो देविका रानी रोरिक को। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए शांति है ना, लेनिन शांति मतलब शांति का पुरस्कार है, और शांति का पुरस्कार किसी देवी को मिलेगा, तो देवी से हम लोग याद रखेंगे देविका रानी। ठीक है, शांति का पुरस्कार मतलब देवी को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, देविका रानी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो है कौन है, तो भानु अथैया है। इन्हें किस में मिला था, तो वेशभूषा सज्जा हेतु मिला था। कौन सा मूवी, तो गांधी मूवी। ठीक है, कब मिला था, तो 1983। मतलब ये जो भानु अथैया है ये कौन थी, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, और इन्हें जो है कॉस्ट्यूम के डिजाइन के लिए मतलब वेशभूषा सज्जा हेतु ही जो है क्या मिला था, फिल्म गांधी के लिए जो है मतलब क्या मिला था, तो 1983 में ऑस्कर का पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद करेंगे, भानु अथैया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग इसको नोट करके रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, बिहार एसआई में आया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है उसको पाने वाली प्रथम सम्मानित महिला कौन है, तो डॉक्टर अमृता पटेल। ठीक है, 1992 में मिला था इनको। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन दोहरा देता हूं कि मैग्से पुरस्कार पाने वाली प्रथम सम्मानित महिला, तो डॉक्टर अमृता पटेल। कब मिला था, तो 1992 में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट करते जाएंगे। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग वीडियो जो थोड़ा पॉज कर करके भी देख सकते हो, तो इससे क्या होगा, आप लोग नोट भी कर पाएंगे। और जो नोट यदि कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो इसका मैंने आपको बता ही दिया कि जो सारा का पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सारा पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन है, तो नरगिस दत्त है। ठीक है, नरगिस दत्त कौन है, तो हम लोग को सबको पता है ये कौन है, तो सुनील दत्त की वाइफ है। ठीक है, और संजय दत्त की माँ है। ठीक है, सुनील दत्त की माँ जो वाइफ है और संजय दत्त की माँ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। तो नरगिस दत्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उसके बाद क्या है, कौन सा चीज़ के लिए, तो कार्लोबी बेरी जो फिल्म महोत्सव था उसी में मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। और मूवी का नाम क्या था, मदर इंडिया। हम लोग ने सबने मूवी देखा है, ये मदर इंडिया बहुत अच्छी मूवी थी। और इसमें जो है इनका जो बेटा का रोल किया है वो खुद सुनील दत्त ने ही किया है। ठीक है, आप लोग यदि देखना चाहेंगे तो वो मूवी जरूर देखिए, बहुत ही इंस्पिरेशन वाला मूवी है, तो आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, तो अगला प्रश्न है कि बर्लिन फिल्म महोत्सव में पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो जो बर्लिन फिल्म महोत्सव जो है उसमें जो पुरस्कार जो पाने वाली प्रथम महिला है वो कौन है, तो मधुर जाफरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे। तो बर्लिन फिल्म महोत्सव में पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो मधुर जाफरी। और मैंने इसके बारे में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम अभिनेत्री, तो नरगिस दत्त। कहाँ पे, कौन सा पुरस्कार, तो कार्लोबी बेरी फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार। कौन सा मूवी, तो मदर इंडिया। कब बनी थी मदर इंडिया, तो 1958 में इनको पुरस्कार मिला था और उसी वर्ष जो है मूवी बनी थी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन। तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री जो का पुरस्कार मिला था वो प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो यही नरगिस दत्त थी। कौन सा मूवी थी, तो फिल्म रात और दिन। कब मिला था पुरस्कार, तो 1968 में था। मतलब 1968 में रात और दिन मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वह भारतीय महिला जिन्हें बीबीसी इंटरनेट सर्विस ने इस सहस्त्रावधि का महानतम महिला घोषित किया था, तो वो था कौन, तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी का भी नाम देखिए 3-4 बार आया हुआ है, तो आप लोग इनके बारे में भी सारा डिटेल एक बार अच्छे से देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वह भारतीय महिला जिन्हें बीबीसी इंटरनेट
सर्विस ने इस सहस्त्रावधि का, जो मतलब इस सहस्त्रावधि मतलब होता है कि 1000 साल, ठीक है, जो 1000 साल का जो है सबसे महानतम महिला घोषित किया है, किसे किया है, तो इंदिरा गांधी को किया था, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि अंतर सदस्यीय जो है, अंतर सदीय जो मंच की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नजमा हेपतुल्ला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है, इसको जरूर नोट करेंगे। तो अंतर सदीय जो है मंच है, उसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन थी, तो नजमा हेपतुल्ला। अगला प्रश्न कि भारत की प्रथम महिला जिसे यूएनओ ने रेस अगेंस्ट पॉवर्टी अवार्ड 1998 के लिए चुना था, तो वो कौन थी, फातिमा बीबी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करेंगे। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि भारत की प्रथम महिला जिसे यूएनओ ने रेस अगेंस्ट पॉवर्टी अवार्ड 1998 के लिए चुना गया था। मतलब रेस अगेंस्ट पॉवर्टी मतलब क्या होता है, जो पुअर्टी मतलब गरीबी के जो अगेंस्ट, मतलब गरीबी के जो विपरीत जो रेस हुआ था, मतलब रेस में के मतलब दौड़ जो हुई थी उसमें जो इनको जो है अवार्ड मिला था, कौन सा, तो यूएनओ से अवार्ड मिला था 1998 में। कौन थी ये, तो फातिमा बीबी थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रथम भारतीय महिला पायलट जिसने कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय में सक्रिय रूप से भाग लिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय महिला पायलट जिसने कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो वो कौन थी, तो गुंजन सक्सेना थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की प्रथम महिला जो फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में वायुसेना में शामिल हुई थी, तो ये थी निवेदिता। कहाँ की है ये, तो ये जयपुर की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट करेंगे। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा छात्रवृत्ति पाने वाली प्रथम महिला तैराक कौन है, तो निशा मिलेट, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो होता है, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक जो होता है, उसकी जो समिति होती है, ठीक है, फेडरेशन जो होती है, उसमें जो छात्रवृत्ति मतलब जो स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो तैराक है, मतलब स्विमर है, ठीक है, वो कौन है, तो निशा मिलेट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय महिला व्यापारिक पायलट कौन है, तो जो भारतीय महिला व्यापारिक पायलट मतलब जो कॉमर्शियल जो एरोप्लेन होता है उसकी जो प्रथम महिला भारतीय कौन पायलट है, तो वो है हरप्रीत अहलूवालिया। वो कब बनी थी, तो 1988 में बनी थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला पायलट जो कि कॉमर्शियल प्लेन में थी, तो कौन है, तो हरप्रीत अहलूवालिया, ठीक है, ये कब बनी थी, तो 1988 में बनी थी। अगला प्रश्न है कि स्नातक बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला, मतलब जो स्नातक का मतलब क्या होता है, जो ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएट होने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन है, तो तैयबा बेगम, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की प्रथम महिला न्यूज रीडर वो कौन थी, तो वो कौन थी, तो रोशन मेनन। ये कब बनी थी, तो 1947 में बनी थी। भारत की प्रथम महिला जो है ये न्यूज रीडर है, ठीक है, जो न्यूज पढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो रोशन मेनन थी। कब बनी थी, तो 1947 में बनी थी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम टीवी जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, तो जय चंडी राम है, ठीक है, जो भारत की प्रथम महिला टीवी प्रोड्यूसर है वो कौन थी, तो जय चंडी राम। कब बनी थी, तो 1970 में बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम नाभिकीय भौतिकविद कौन थी, नाभिक मतलब न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मतलब में आता है भौतिकविद, वो कौन थी, तो वो थी डॉक्टर विधा कोठेकर, ठीक है, ये कब बनी थी, 1968 में बनी थी। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक एक ध्यान देते रहेंगे तो क्या होगा, एग्जाम में यदि आएगा तो जरूर जो है माथा में स्ट्राइक करेगा, तो आप लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि भारत की प्रथम नाभिकीय भौतिकविद मतलब जो न्यूक्लियर भौतिकविद थी, मतलब फिजिसिस्ट बोल सकते हैं या साइंटिस्ट बोल सकते हैं, वो कौन थी, तो डॉक्टर विधा कोठेकर थी। कब बनी थी, तो 1968 में बनी थी। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की प्रथम वन्य प्राणीविद जो महिला थी वो कौन थी, तो ज्योति मेहता। ये कब बनी थी, तो 60 के दशक में बनी थी, जब 60 का दशक चल रहा था उस समय ये बनी थी, ठीक है। तो कौन थी ये, प्रथम वन्य प्राणीविद मतलब जो जंगल में जो होता है फॉरेस्ट ऑफिसर टाइप का एक पोस्ट होता है, वही बनी थी 60 के दशक में। क्या नाम था, तो ज्योति मेहता। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, तो वो ये है कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो थी श्रीमती रंजना कुमार, ठीक है। फिर से एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला, तो श्रीमती रंजना कुमार।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है हेमा मालिनी। ठीक है, हेमा मालिनी के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हेमा मालिनी जो है किनकी पत्नी है? तो धर्मेंद्र जी की है। ठीक है, याद रखेंगे। इनको इनके जो है 2 पुत्री हैं, इनकी खुद की 2 पुत्री हैं। कौन है? तो ईशा देओल और अना देओल है। और सनी देओल और जो बॉबी देओल है, इनके जो स्टेप सन है, आप लोग वो भी नोट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला कौन है? ठीक है, तो अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली जो दक्षिण एशिया की पहली महिला है वो कौन है? तो वो है अनुराधा भगवती। ठीक है, अनुराधा भगवती जो है यही थी अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला। कौन है? तो वो अनुराधा भगवती। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी बनने का गौरव किसने हासिल किया है? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी जो महिला है वो पहली, जो उनको किनको गौरव मिला था? तो वेतला डी काउत को मिला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट करेंगे। पहली भारतीय महिला फुटबॉल रेफरी तो कौन थी? वो तो वेतला डी काउत। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र संपादक सम्मेलन की अस्थायी समिति की प्रथम महिला सदस्य तो वायलेट अल्वा। कब? तो 1952 में। ठीक है, वायलेट अल्वा के बारे में मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, आप लोग जरूर बताइए कि वो कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीबीआई में प्रथम संयुक्त निदेशक कौन थी? तो वो थी अर्चना रामासुंदरम। ठीक है, तो सीबीआई जो होता है क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसमें जो प्रथम महिला संयुक्त निदेशक है वो कौन थी? तो अर्चना रामासुंदरम। नेक्स्ट है कि प्रथम महिला जो राजस्व सचिव है वो कौन थी? तो विनीता राय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। क्या है? तो प्रथम महिला राजस्व सचिव कौन है? तो विनीता राय। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम गायिका कौन है? तो भारत रत्न जो सम्मान से सम्मानित होने वाली प्रथम गायिका, मतलब फर्स्ट जो सिंगर है भारत रत्न से सम्मानित, तो कौन है? वो लता मंगेशकर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है कि जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा? तो भारत रत्न है। तो प्राप्त करने वाली प्रथम महिला गायिका कौन है? तो लता मंगेशकर है। और जो भारत रत्न से सम्मानित जो पहले खिलाड़ी हैं वो कौन है? आप लोग को पता ही है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इन्हें हाल ही में सचिन तेंदुलकर हो गया 2-3 साल हो गया होगा इन्हें मिले हुए। ठीक है, तो आप लोग वो जरूर नोट करेंगे, सचिन तेंदुलकर को ही मिला था भारत रत्न का सम्मान। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मेयर बनने वाली प्रथम किन्नर कौन थी? किन्नर मतलब ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर कौन थी? तो वो थी शबनम मौसी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम परिवार नियोजन स्वास्थ्य केंद्र संचालक कौन महिला थी? तो आर.डी. करवेज। ये कहाँ की थी? तो बम्बई की थी। कब बनी थी? तो 1925 में बनी थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाला जो शबनम मौसी वाला है कि जो प्रथम मेयर बनने वाली किन्नर मतलब जो ट्रांसजेंडर थी वो कौन थी? तो शबनम मौसी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से, मतलब ये शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है इससे सम्मानित जो है पुरस्कृत जो वैज्ञानिक थी पहले कौन थी महिला? तो सुश्री आसिमा चटर्जी। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है क्या कि रेलवे बोर्ड में प्रथम महिला जो सदस्य है वो कौन थी? तो विजया लक्ष्मी विश्वनाथन। ठीक है, विजय लक्ष्मी जो विश्वनाथन है ये रेलवे बोर्ड में जो पहली महिला सदस्य थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। अब हम लोग चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत राज्य सभा के लिए नामित चयनित की जाने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। ठीक है, नरगिस दत्त भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप लोगों को मैंने बताया था, 3 इनको पुरस्कार सम्मान मिला था। फिर अभी देखिए जो है प्रथम नामित चयनित जो महिला थी कहाँ के लिए? तो भारत की राज्यसभा के लिए कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो केजे उदेशी। कब बनी थी? तो 2003 में बनी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है बहुत कि भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फर्स्ट महिला जो है एयर वाइस मार्शल, जो मतलब भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट महिला मतलब फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो पद्मावती बंदोपाध्याय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल मतलब इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट लेडी एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो पद्मावती बंदोपाध्याय। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अंटार्कटिका पर जाने वाली प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? तो उनका नाम था डॉक्टर
कंवल विल्कू, ठीक है। तो डॉक्टर कंवल विल्कू जो थी यही थी अंटार्कटिका पर जाने वाली प्रथम महिला डॉक्टर, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्यास सम्मान से सम्मानित जो है प्रथम महिला कौन थी, तो चित्रा मुदगल। ये व्यास सम्मान क्या है, ये व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब जो भी जो आदमी अच्छा पुस्तक वगैरह लिखते हैं उन्हें व्यास सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो कौन पहली महिला थी, तो चित्रा मुदगल थी। कब मिला था, तो 2003 में मिला था इनको, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो होता है, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन थी, तो श्रीमती रंजना कुमार। कब बनी थी, तो ये बनी थी 2003 में, ठीक है। तो क्या हो गया कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक जो है नाबार्ड, ठीक है, उसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है वो कौन थी, श्रीमती रंजना कुमार, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने दोहरा शतक बनाया है, ठीक है। जो पहला दोहरा शतक जो बनाया है टेस्ट में वो कौन है, तो मिथाली राज है। कितना रन बनाया था, 214 रन बनाया था। कब बनाया था, तो 2002 में। किसके खिलाफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें सारा चीज़ देखिए दिया हुआ है कि मिथाली राज है जिन्होंने कि पहला दोहरा शतक बनाया था। तो किसमें बनाया था, वो टेस्ट में बनाया था। कब बनाया था, तो 2002 में बनाया था। कितना, तो 2014 रन बनाया, 214 रन बनाया था। किसके खिलाफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ। और इन्होंने जो है जब ये शतक ये बनाया था तो इन्होंने जो है जो टेस्ट का हाईएस्ट रन का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा था। किसका, तो कैरन राल्टन का, ठीक है। जो कैरन राल्टन है उन्होंने 209 रन बनाया था और इन्होंने जो है 214 रन बना करके उनका रिकॉर्ड भी तोड़ा था, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसको जरूर नोट कर ले, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार बनी, तो ये किरण बेदी है। और इनके बारे में हम लोग को पता है कि जो फर्स्ट वुमेन आईपीएस जो है यही थी, ठीक है। पहली महिला आईपीएस भी कौन थी, तो किरण बेदी ही थी, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार बनी, तो किरण बेदी। और पहली महिला आईपीएस भी ये थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला जिसने विंबलडन की टेनिस प्रतियोगिता में विजय हासिल की थी, तो वो थी सानिया मिर्जा। कब किया था, तो 2003 में किया था, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो टेनिस से कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें महिला का यदि आएगा बात, तो उसमें जो सानिया मिर्जा ने जो है भारत की तरफ से बहुत सारे ट्रॉफी जीती है, तो आप लोग इसलिए इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला जिसने विंबलडन की किसी टेनिस प्रतियोगिता में विजय हासिल की, तो उसका नाम था सानिया मिर्जा। कब की थी, तो जुलाई 2013 में, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स में कोई पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला एथलीट, मतलब विश्व एथलेटिक्स मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड एथलेटिक्स जो होता है उसमें भारत की तरफ से कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी अंजू बीबी जॉर्ज। कब जीता था इन्होंने, तो 2003 में जीता था अगस्त में। कब, तो कहाँ पे, तो पेरिस में जीता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि इंडियन एयरलाइंस जो होती है उसकी प्रथम महिला चेक पायलट कौन थी, तो ये कौन थी, तो सुश्री संगीता के बांगर, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस है उसकी जो प्रथम महिला चेक पायलट है वो कौन थी, तो सुश्री संगीता के बांगर, ठीक है। अच्छे से इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब अगर हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक जो कौन थी, तो उत्तराखंड के राज्य की थी। कौन थी, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। तो भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, तो वो कौन थी, तो उत्तराखंड की कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये उत्तराखंड में ही प्रथम महिला निदेशक बनी थी। कब बनी थी, 2004 में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, देखिए कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन की प्रथम महिला ऑपरेटर, मतलब ट्रेन पायलट जिसको बोलते हैं हम लोग, लोको पायलट भी बोलते हैं, तो ट्रेन की जो प्रथम महिला ऑपरेटर थी दिल्ली मेट्रो ट्रेन की, वो कौन थी, तो मीनाक्षी शर्मा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, तो पुनीता अरोड़ा, ठीक है। वो कब बनी थी, तो सितंबर 2004 में बनी थी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है ये क्या होता है, अड़े हुए रहते हैं अपने जो इसमें होता है, जो भी इनका प्रस्तावना होता है, कुछ भी होता है उसमें ये लोग अड़े हुए रहते हैं, जो भी डिसीजन रहता है। तो अड़ा हुआ से याद आ जाएगा क्या, अरोड़ा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, जो भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, तो पुनीता अरोड़ा। कब बनी थी, तो सितंबर 2004 में बनी थी।
अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी? तो पद्मावती बंदोपाध्याय। ये मैंने थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किया था, आप लोग फिर से एक बार नोट कर लेंगे कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी? तो पद्मावती बंदोपाध्याय। कब बनी थी? तो अक्टूबर 2004 में बनी थी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो ये थी मीनाक्षी आनंद चौधरी। ठीक है, हरियाणा की प्रथम महिला जो मुख्य सचिव थी वो कौन थी? तो मीनाक्षी आनंद चौधरी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उद्योग व्यापार जगत के संगठन PHDCI, ठीक है, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुषमा बरलिया। कब? तो दिसंबर 2005 में। ठीक है, क्या था? तो उद्योग व्यापार जगत के संगठन PHDCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुषमा बरलिया। कब बनी थी? दिसंबर 2005 में। अगला प्रश्न क्या कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी शांता सिन्हा। ठीक है, क्या था? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहली महिला अध्यक्ष तो शांता सिन्हा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार प्रथम महिला कौन थी? तो लीला पोनप्पा। अप्रैल 2007 में इन्हें बनाया गया था राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार। जो ये उप सुरक्षा सलाहकार होते हैं, ये अभी जेंट्स में कौन है? तो अजीत डोभाल हैं, आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो इसमें जो महिला की जो प्रथम थी वो कौन थी? तो लीला पोनप्पा थी। अब नेक्स्ट है क्या कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब बनी थी ये राष्ट्रपति? तो 2007 में बनी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है इन्होंने को जो है राष्ट्रपति बनाया गया था 2007 में। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मार्गरेट अल्वा। कब बनी थी? 2009 में बनी थी। मार्गरेट अल्वा जो है उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। तो आखिरी क्वेश्चन है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो स्पीकर बोला जाता है वो कौन थी? तो मीरा कुमार बोला जाता है। ये कब बनी थी? तो 2009 में बनी थी। ठीक है, तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मतलब फर्स्ट जो स्पीकर ऑफ इंडिया जो लोकसभा जो था वो कौन थी? तो मीरा कुमार थी। कब बनी थी? जून 2009 में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका जो PDF है हम लोग क्या है PDF जो है हमारा टेलीग्राम है उसमें हम लोग डाल दिए हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही। स्टैटिक जी का जो पहला पार्ट था उसमें क्या था कि जो हम लोग भारत में प्रथम महिला पढ़ें। ठीक है, इसका जो हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं, हम लोग जो है अभी एक और पार्ट इसका लेके आएंगे। प्रथम महिला का जो सेकंड पार्ट होगा उसके लिए आप लोग जो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और जो वीडियो और PDF के लिए जो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जितना भी प्रीवियस वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप लोग वहाँ से जाकर के सारा प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा, हमारे जितने भी कंटेंट है वो आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, घर में रह करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा बाहर ना निकले। लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर जा करके ज़्यादा घूमे फिरेंगे, उससे क्या होगा हम लोग बीमारी को न्योता देंगे। तो इसलिए जो है अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।